हाँ, मैं फराज आरिफ लेकर आया हूँ एपिसोड 3। इन लास्ट सेकंड वीडियो हमने जो पॉजिटिव सेंटेंस सीखे थे वो सब प्रेजेंट में थे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। नाउ वी विल लर्न दो सेंटेंसेस इन पास्ट में किस तरह से कहते हैं। तो आज हम पास्ट टेंस उन सेंटेंसेस का सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलना है मैं थका हुआ था, तो यू विल से दैट आई वॉज टायर्ड। ये हो गया पॉजिटिव। निगेटिव बोलना है मैं थका हुआ नहीं था, आई वॉज नॉट टायर्ड। ओके, इसी का क्वेश्चन हम क्या करेंगे, वॉज को इधर लाएंगे और आई को इधर लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। क्या मैं थका हुआ था, वॉज आई टायर्ड। फिर निगेटिव इंटरोगेटिव, क्या मैं थका हुआ नहीं था, वॉजंट आई टायर्ड। तो ये हो गया आई का पास्ट टेंस हमने किस तरह से बनाया है। इसी सेंटेंस को हम यू के साथ बनाते हैं। तुम थके हुए थे, आप थके हुए थे, तू थका हुआ था। कैसा कहेंगे, यू वर टायर्ड। सी, आई सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है तो हमने वॉज यूज किया है पास्ट टेंस में। अब हम यू के साथ बना रहे हैं, तो यू चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम यू के साथ हमेशा वर यूज करते हैं, WERE, वर। तो तुम थके हुए थे, यू वर टायर्ड। तुम थके हुए नहीं थे, यू वर नॉट टायर्ड। क्या तुम थके हुए थे, वर यू टायर्ड। क्या तुम थके हुए नहीं थे, वेरंट यू टायर्ड। चलिए अब हम बनाते हैं वी के साथ, आई का प्लूरल। हम थके हुए थे, वी वर टायर्ड। हम थके हुए नहीं थे, वी वर नॉट टायर्ड। क्या हम थके हुए थे, वर वी टायर्ड। क्या हम थके हुए नहीं थे, वेरंट वी टायर्ड। सेम लाइक दैट विद दे, प्लूरल के लिए हम यूज कर रहे हैं। वो थके हुए थे, दे वर टायर्ड। वो थके हुए नहीं थे, दे वेरंट टायर्ड। हम इसको फुल फॉर्म में भी बोल सकते हैं, दे वर नॉट टायर्ड। वो थके हुए नहीं थे, दे वर नॉट टायर्ड। क्या वो थके हुए थे, वर दे टायर्ड। क्या वो थके हुए नहीं थे, वेरंट दे टायर्ड। सेम लाइक दैट अब हम सिंगुलर की तरफ आते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल की तरफ। जैसे आपको बोलना है वो थका हुआ था, ही वॉज टायर्ड। वो थका हुआ नहीं था, ही वॉज नॉट टायर्ड। आप इसको शॉर्ट में ऐसा भी कह सकते हैं, ही वॉजंट टायर्ड। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वॉज नॉट इज वॉजंट। तो हम ये भी कह सकते हैं वो थका हुआ नहीं था, ही वॉजंट टायर्ड। क्या वो थका हुआ था, वॉज ही टायर्ड। क्या वो थका हुआ नहीं था, वॉजंट ही टायर्ड। सेम लाइक दैट फीमेल सिंगुलर, वो थकी हुई थी, शी वॉज टायर्ड। ओके, वो थकी हुई नहीं थी, शी वॉजंट टायर्ड। क्या वो थकी हुई थी, वॉज शी टायर्ड। क्या वो थकी हुई नहीं थी, वॉजंट शी टायर्ड। ओके, अब हम प्रॉपर नाउन की तरफ आते हैं। जैसे अगर सिंगुलर आपको बोलना है कि हामिद थका हुआ था, हामिद वॉज टायर्ड। हामिद थका हुआ नहीं था, हामिद वॉज नॉट टायर्ड। क्या हामिद थका हुआ था, वॉज हामिद टायर्ड। क्या हामिद थका हुआ नहीं था, वॉजंट हामिद टायर्ड। ओके, सेम लाइक दैट प्रॉपर नाउन प्लूरल यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हामिद एंड राजू थके हुए थे, तो हामिद एंड राजू वर टायर्ड। अब ये दो हो गए, तो हम वॉज की जगह क्या यूज कर रहे हैं, वर यूज कर रहे हैं। हामिद और राजू थके हुए नहीं थे, हामिद एंड राजू वर नॉट टायर्ड। क्या हामिद और राजू थके हुए थे, वर हामिद एंड राजू टायर्ड। क्या हामिद एंड राजू थके हुए नहीं थे, वेरंट हामिद एंड राजू टायर्ड। तो ये हो गए सारे प्रोनाउन भी और प्रॉपर नाउन भी मैंने आपको बता दिया, जैसे सिंगुलर और प्लूरल का किस तरह से हम वाज और वज यूज करते हैं। तो ये सब हो गए पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। अब फिर से हम आते हैं कि इंटरोगेटिव जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर हम स्पोकन इंग्लिश में कैसे देते हैं। जैसे अभी हमने क्वेश्चन पूछा है, क्या मैं थका हुआ था, वाज आई टायर्ड। क्या तुम थके हुए थे, वर यू टायर्ड। क्या हम थके हुए थे, वर वी टायर्ड। क्या वो थके हुए थे, वर दे टायर्ड। क्या वो थका हुआ था, वाज ही टायर्ड। क्या वो थकी हुई थी, वाज शी टायर्ड। सेम लाइक दैट। अब इनके आंसर कैसे देंगे। ओके, तो चलिए हम इनके आंसर देना सीखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए
कि क्या आप थके हुए थे, क्या तुम थके हुए थे, वर यू टायर्ड। तो आपको कहना है हाँ मैं थका हुआ था, तो आप क्या कहेंगे, यस आई वॉज। क्या कहेंगे, यस आई वॉज। और बोलना है नहीं मैं थका हुआ नहीं था, तो आप स्पोकन इंग्लिश में शॉर्ट आंसर इसी तरह देंगे यस नो टाइप के क्वेश्चन के। आप क्या कहेंगे, नहीं मैं थका हुआ नहीं था, नो आई वॉजंट, नो आई वॉजंट। क्या हम थके हुए थे, हाँ तुम थके हुए थे, यस यू वर। नहीं तुम थके हुए नहीं थे, नो यू weren't। ओके, क्या वो थके हुए थे, वर दे टायर्ड, यस दे वर। नहीं वो थके हुए नहीं थे, नो दे weren't। क्या वो थका हुआ था, was he tired, हाँ वो थका हुआ था, यस he was। नहीं वो थका हुआ नहीं था, नो he wasn't। क्या वो थकी हुई थी, was she tired, हाँ वो थकी हुई थी, यस she was। नहीं वो थकी हुई नहीं थी, नो she wasn't। ओके, अब हम नाउन की तरफ आते हैं। ये अभी हमने प्रोनाउन का यूज सीखा है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलना है, क्या अब्बू थके हुए थे, क्या पिताजी थके हुए थे, वॉज फादर टायर्ड। और आपको बोलना है हाँ पिताजी थके हुए थे, तो आप कहेंगे यस ही वॉज। और आपको कहना है नहीं अब्बू थके हुए नहीं थे, नो ही वॉजंट। क्या अम्मी थके हुए थे, वॉज योर मदर टायर्ड। आप क्या कहेंगे, यस शी वॉज। और कहना है नहीं, नो शी वॉजंट। तो ये सिंगुलर हो गया, हम ही यूज कर रहे हैं मेल के लिए और शी यूज कर रहे हैं फीमेल के लिए। चलिए इसी तरह अगर नाउन प्लूरल हो, जैसे हमने कहा था कि क्या हामिद और राजू थके हुए थे, वर हामिद एंड राजू टायर्ड। अब आपको कहना है कि हाँ वो थके हुए थे, तो आप कहेंगे यस दे वर। और आपको कहना है नहीं वो थके हुए नहीं थे, नो दे वरंट। ओके, तो ये हो गया हमारा जो निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, सिंपल नैरेटिव सेंटेंसेस के हमने चारों भी पार्ट सीखे हैं और उनका शॉर्ट में आंसर कैसे देते हैं। ये हमारा पूरा एक चैप्टर हो गया है।